पापा का क्या नाम है? बहुत बार मेरे पति आवेदन लिख के दिए इसके साथ 4-5 बार लिख के मेरे पति को सबसे ज्यादा अत्याचार अर्जुन 2 साल के अंदर इस छपरा में सीवान में किस पर हुआ? आप हमको बताओ। ईबीसी, दलित, ओबीसी, यादव। 12 जून 2024 को कोर्ट जाते समय अधिवक्ता राम अयोध्या प्रसाद यादव व उनके पुत्र सुनील कुमार यादव की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद रहे अधिवक्ता के भतीजे को रविवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक का छोटा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस मामले में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं सांसद पप्पू यादव ने छपरा दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था, अपराध और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर राज्य सरकार तथा पुलिस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने यादव समाज से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि अन्याय एवं अपराध के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने मृतक के परिवार पे उनके घर से मिलते हुए कहा कि कब तक चुप रहकर मरते रहेंगे। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आगे आने और अन्याय का विरोध करने का आह्वान किया। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद समर्थकों ने जोरदार समर्थन जताया। अपने भाषण में पप्पू यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों की समस्याओं की गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सभा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे। पप्पू यादव के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उनके आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या नई हलचल देखने को मिलती है और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष इस पर क्या। और पूरी क्रिमिनल को सिस्टम ने कोऑपरेट किया है। आप अंदाजा कीजिए, एक ही क्रिमिनल टीम जो तरह तरह के चौक पर लोगों का छिनतई, जमीन का धंधा, ड्रग्स का धंधा, शराब का धंधा, गांजा का धंधा, और वह लगातार घटना पर घटना कर रहा है। नीचे रखो, हाथ नीचे करो। हमें तो शर्म आता है, जिस पर हम गर्व करते हैं, न्यायालय पर 5 घटना मनीष के बाद लगातार उसके चाचा की घटना, 2 चाचा लॉयर को मार दिया गया, लगातार धमकी पे धमकी, उसके पहले गवाह को धमकी, कोर्ट के बाहर माँ बहन से लेकर के सभी तरह के पूरे मारने की तैयारी, और क्या करके कई घटनाओं के बाद फिर जो सबसे ज्यादा इस परिवार का और न्याय के लिए जो जीवंतता के साथ वह व्यक्ति था, पंकज और उसका भाई, क्या करके मार देना। तो अब आप सोचिए कि क्या बिहार आतंक और आतंकवादियों के माहौल से नहीं गुजर रहा है? लेकिन मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, 2 वर्षों में जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिया गया नई सरकार बनने के बाद और उसके पहले लगा। इससे पहले इतनी जातिगत हिंसा की स्थिति नहीं थी इस बिहार में और देश में। धर्म और मजहब के बीच नफरत तो हम देखते रहे 80 के दशक से लेके आज तक। जातीय हिंसा को भी मैंने आधार पर, राजनीतिक आधार पर देखा, लेकिन जिस तरीके का माहौल लगातार बनती जा रही है, माझी थाना 2005, 2025 बनियापुर, 25 2025 में माझी, बनियापुर, 2018 और 24 के बीच SC/ST अत्याचार अधिनियम, जिसमें 2314 मात्र मामले दर्ज हुए हैं
छपरा। और 2018-24 के बीच अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यह मामला दर्ज हुआ है 2314, जो निगरानी समिति की बैठक में इसको स्वीकार किया गया। ये दर्ज है घटना मर्डर के, अत्याचार के। 2024-26 के लिए छपरा में जिले में कुल हत्या आधिकारिक सार्वजनिक रूप से छपरा सारण में कई चर्चित हत्याकांड आए, जिसमें गोदरेज शोरूम संचालक अमरिंदर सिंह, साथी शंभू, डबल मर्डर, फिर आपको 2024 में दरियापुर, 2025 में बनियापुर, 2026 में सारण नाबालिग छात्रों के साथ, 2024 और 26 के बीच में 20 से 30 लगभग 46 प्रमुख हत्या हुई है। ये मात्र एक साल के अंदर 25 और 26 के बीच मात्र सारण सिर्फ छपरा में मैं प्रमुख मर्डर की बात कर रहा हूँ। मतलब यदि इसकी सूची में बना के आता, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि छपरा आतंक का पर्याय बनाने में जो घटनाक्रम है, इसमें इस तरह के आतंक को पैदा करना और वर्चस्व के लिए, जमीन के लिए और क्रिमिनल के वर्चस्व के लिए इस तरीके से घटना घटित होना। मैं बार बार कहता हूँ, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती और क्रिमिनल के कारण किसी जाति विद्वेष पैदा नहीं होता। लेकिन छपरा में नेता और छोटवैये नेताओं के द्वारा जाति की रेखा खींची जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य छपरा में कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, इसको समझिए। इतनी बड़ी घटना होती है लेकिन कभी आक्रोश नहीं होता। पुलिस जुर्म हुआ, पुलिस कई गांव में जाति पूछ के मारे, कौन जात है, अत्यंत पिछड़ी जाति और यादवों के गांव में ढुक करके पुलिस महाजुल्म किया, लेकिन आक्रोश नहीं हुआ। वकील मर्डर हुआ, आक्रोश नहीं हुआ। बनियापुर की घटना घटी, आक्रोश नहीं हुआ। अच्छे व्यवसायी को मारा गया, आक्रोश नहीं हुआ। आप समझिए, हम शराब और आपको छोड़ चुके हैं, कितनी हत्या हुई है, मौत हुई है। ये मैं जनरल मर्डर की बात कर रहा हूँ। क्या कहें सर? और ये 2 साल के अंदर की बात और 25-26 की बात कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने तो हरा गमछा पे टारगेट क्या है कि आप लोग हर चीज को राजनीति करते हैं। इतना बड़ा मर्डर आपके घर में हुआ होता, आपके भाई का होता, तो क्या आप इसको दिशा से दिशांतर करते? मैंने आपको पहले ही कहा, क्या सत्ता पक्ष के लिए क्या वोट का आधार ही है किसी को न्याय दिलाना? और विपक्ष क्या ये मान चुकी है कि जितना विपक्ष के वोटर आतंकित रहेंगे, जितना उस पर जुल्म किया जाएगा, उतना वोट उसके लिए उनके अधिकार और बपोती हो जाएगा। सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म 2 साल के अंदर इस छपरा में, सीवान में किस पर हुआ? आप हमको बताओ। ईबीसी, दलित, ओबीसी, यादव, किस पे हुआ? और जो सबसे ज्यादा वोट लिया वो आजादी के बाद से लेकर के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष बिल्कुल टारगेटेड करता है यादव को या ईबीसी को, दलित को, लेकिन जो लीडर हैं वो अपने जिले में ही आके अपने समाज के लिए मरने का काम क्यों नहीं करता? कब तक गोली खाएगा राजनीति के कारण और सामाजिक कारणों से लोग? कब तक आतंक पैदा करेंगे ये लोग? और कब तक हम घर में बैठ करके चुपचाप रहेंगे? बगल में सीवान में सोनू यादव की जबरदस्ती और छोटू का और एक कुशवाहा का 3 आदमी का एनकाउंटर किया गया। 3 क्रिमिनल थे या नहीं थे? वो घटना एक घटित हुई, किसी के साथ गोली चली,
आप 302 का मुकदमा करके उसको जेल भेजिए, क्रिमिनल को आप सजा करिए। क्रिमिनल यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो आप मारिए। आपने एक भरत तिवारी जी जो निहायत एक सामाजिक लड़का था, जिसका इनकाउंटर आरा की पुलिस ने नहीं की, पटना का एसटीएफ जाके किया और करवाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर PIL है, अभी फैसला आना है। हम सारे इसके पहले आप इनकाउंटर किए, कोई हाय तौबा नहीं मचा। आज पूरा देश का एक समुदाय, एक वर्ग आज उस काउंटर के पक्ष में खड़ा तो है, लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। लेकिन जब किसी EBC दलित का इनकाउंटर या मारा जाता है यादव, तो ये लोग कायर हो जाते। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए छपरा के जनप्रतिनिधि को। जीने का राइट नहीं है, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, मौग है ये लोग। कब तक मरते रहेंगे, कब तक? लंबी लंबी गप देता है, कभी उस फील्ड में मीटिंग, क्या मीटिंग करते हो? जो कौम जिंदा होता है ना, वो मरना जानता है, लड़ना जानता है। ना हम दलित के लिए खड़े हो पाते हैं, ना EBC के लिए खड़े हो पाते हैं, ना व्यापारी के लिए खड़े हो पाते हैं, ना किसी जाति के लिए खड़े हो पाते हैं, ना हम अपने जाति की सुरक्षा कर पाते हैं। हमें करते क्या है तब? हम सिर्फ वोट का सौदा। छपरा से ज्यादा मैंने कायर जगह नहीं देखा। इतनी हत्या, एक ही घर में 5-5 बार हत्या, और उसके बाद चुप। बाहर है छपरा। कितने विधवा को देखने के बाद संतुष्टि मिलेगी नेताओं को? कितने बच्चे को तड़पने के बाद, कितने माँ बाप के खोद सुनी के बाद इन लोगों को तो समझ में आएगा? हमें नहीं लगता कि कोई बचेगा इसके। और उसके बाद सोशल मीडिया का खेल खेलते हो। जब बोलिए लड़ने, बोलेंगे निकलो, नहीं निकलेंगे। हम बोल के गए, कोर्ट तक गए, लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट तक गए पुलिस के खिलाफ, बोले निकलिए, एक भी मुखिया जिला परिषद नहीं निकला। और अपने को दादा बोलता है ये लोग, जिसको अपने सोसाइटी की सुरक्षा करने की औकात ना हो, वो भी कहता है कि मैं नेता हूं, वो भी कहता है कि मैं दादा हूं। सब सरकार को क्या कहें, क्या मांग करें सरकार किस सरकार की बात करते हैं? जो जाति का जहर पैदा कर रहा, जो कानून और संविधान को नहीं मानता हो, जो कानून से और कोर्ट से, न्यायालय से अपने को ऊपर समझता हो, जो गलत तरीके से अपने अहंकार के लिए जाति और वोट के आधार पर काउंटर करता हो, आप उस सरकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुन चुन के ब्राह्मण और भूमिहार को मारा, और बिहार में भी चुन चुन के। चुप। हमारी जाति को मारा ही, दलित को तो मारा ही, माइनॉरिटीज को तो मारा ही, किसी ब्राह्मण को भी नहीं बख्शा। और यहां भी वही हाल। किस सरकार की बात कर रहे हैं? जिस सरकार को पेंशन देने का लूर नहीं, जो सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सारे IAS को क्लीन चिट दे दे, रिशु सिन्हा को बिल्कुल फ्री कर दे, और जो सरकार एक परिवार की सुरक्षा न कर सके, थाना प्रभारी 5 बार फोन करके पंकज जी को बुलाया, क्या ये शहीद नहीं हुए?
क्यों बुलाया पंकज जी को थाना प्रभारी? उसकी पूरी इंक्वायरी हो, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, कौन डिटेल निकाला जाए, किस किस से बातचीत हुआ थाना प्रभारी का उस दिन और उस थाना में, सबका कौन डिटेल निकाला जाए और 3 से 2 का मुकदमा सबको बनाया जाए। क्यों एसपीडी ट्रायल नहीं होती है? अब कब एसपीडी ट्रायल होगा? जब जब इस घर में शहनाई बजती तब तक मौत का आतंक हो जाता है। हम लगता है कि मौत समाज में हम पैदा ले ली, जबकि हमेशा जिंदा कौम रहा है। हर गरीब और आम आदमी के लिए लड़ने का जज्बा यादव को रहा है। दूसरे कौम के लिए मरा है यादव और आज अपने परिवार के लिए नहीं जी पाता है। क्या मांग करेंगे सर? एसपीडी ट्रायल, सबकी इंक्वायरी और न्यायालय से हम कहेंगे कब तक ये केस लटकेगा और कब तक मौत के बाद तांडव होगा, कब तक आपके कोर्ट के बाहर गाली दी जाएगी। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।